वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं येरला आयुर्वेद कॉलेज खारगर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आपको कफ के बारे में कुछ मार्गदर्शन करने वाला हूँ, उसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। हमारा जो शरीर है, शीर्यते तत् शरीरम, मतलब हमारा शरीर हर क्षण में उसका शीर्यमान होता है, उसका ह्रास होने लगता है, तो उसको पालन करने वाला जो है वो कफ ही है। बिकॉज कफ ये सौम्य गुण का है। सौम्य गुण ये पृथ्वी और आप, ये जो दो महाभूत है वो कफ के कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी जो उत्पत्ति है वो हमारे आहार रस से ही उसका कफ बनता है। मतलब जो ये आहार रस है ये पंचमहाभूतात्मक है, वही हमारे शरीर में जाके उसमें पंचमहाभूत हमारे शरीर में हर जगह पे वो फैलता है। लेकिन जब ये आहार परिणमन होता है, आहार का पाचन होता है, तब उसका जो प्रथम अवस्था पाक है जो कि आमाशय में होता है, उस वक्त आहार का पृथ्वी और जल महाभूत यहाँ से लिबरेट होते हैं, उससे मधुर अवस्था पाक ये उत्पन्न होता है और उससे ही कफ की निर्मिति होती है। ये कफ, ये रस का मल भी कहा गया है और उसी से ही कफ की पुनर्निर्मिति भी होती है। और यही कफ ये अवस्था पाक में कफ निर्माण में कारगर और उपयुक्त है। तो उसके गुण क्या है? उसके गुण, ये स्निग्ध गुणात्मक कफ को बोला है। वो शरीर को मार्दवता लाता है, हर सेल को वो स्निग्धता लाता है, स्टिकीनेस लाता है। वो शीत बोला है, शीत स्तंभा, मतलब हमें कौन सी भी क्रिया अगर रुकानी है तो कफ को मंद भी बोला है, कफे मंदहा। तो क्रिया अगर हमें रुकानी है तो कफ अगर डोमिनेंट रहेगा तो क्रिया रुकती है उसके शीत गुण से। उसको गुरु बोला है। अगर किसी का वजन बढ़ाना है उसको गुरु गुण से, उसको हम कफ के माध्यम से उसका वजन हम बढ़ा सकते हैं। बिकॉज गुरु ये ब्रूहणीय, मतलब उसका जो गुण है, उसका कर्म है वो ग्रहण करना है। मंद मतलब शमन करना है। मंद यात्रा कर भी बोला है, मतलब उसका जो डीजनरेशन जो है वो स्लोली होता है। इसीलिए कफ प्रकृति के आदमी को बूढ़ापन बहुत देर से आता है, वो मंद यात्रा कर बोला है। श्लक्ष्ण बोला है, वो रोपण करता है, मतलब वो हमारे शरीर में अगर जख्म होगी, जो भी होगा, व्रण होगा, उसको वो हील करने का जो पावर है वो कफ में है। वो स्थिर है, मतलब स्थिर धारण करना है। मतलब हमारे शरीर का जो सीक्वेल है, जो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उसको कंटिन्यू रखने का काम ये कफ में है। इसीलिए शीर्यते शरीरम, उसको फुलफिल करने का काम ये कफ करता है। और उसके स्थान क्या है वो हमने देखा है कि ते वैप्नोपी रुन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संशय, मतलब हर सेल में कफ है, लेकिन उसमें भी ऊर मतलब छाती में, कंठ, शीर, क्लोम को तालु भी बोला है और क्लोम को अग्नाशय मतलब पैनक्रियास भी बोला है। पर्व अमान्य, पर्व मतलब ये जो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर में आमाशय में बोला है, ऊर में बोला है, मेदों में बोला है। बिकॉज कफ और मेद का मतलब फैट का आश्रय संबंध है। घ्राण मतलब नाक से जो बहता है उसको भी बोला है, जो कि बोधक कफ का ही उसका मल बोला है। जीवा ये कफ के स्थान है, फिर भी उसमें से कफ जो है वो ऊर में जो रहता है, अवलंबक कफ, उसको ही विशेष स्थान बताया गया है। उसके कर्म क्या है? वो श्लक्ष्ण ये स्थिर करता है, हमारे शरीर को वो स्थिर करता है, स्निग्ध करता है, संधियों को वो बांध के रखता है और वो हमारे शरीर को स्नेह की जो भी न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर को डिफिशियंसी है वो कफ ही उसका पूर्ण करता है, रोपण करता है, बल देता है, स्थैर्य करता है। हमारे शरीर को जो उदक का जो कार्य है, मतलब जल का जो भी कार्य है, वो कफ के माध्यम से ही होता है। प्राकृत कफ को बल कहा गया है, मतलब अगर हमारे शरीर को बल की अगर ज़रूरत है तो हमें कफ को ही बढ़ाना है। कफ ये सोम गुण का है, कफ को ही शक्ति बोला गया है और सोम गुण और कफ को ही आश्रय भाव से ही उसके काम हमें देखे जा सकते हैं। तो वो कम होने से और ज़्यादा होने से उसके लक्षण क्या है वो हम अभी देखेंगे। श्लेष्मा अगर बढ़ती है तो अग्नि, श्लेष्मा ये ऊरम है, अगर ये कफ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो अग्नि हमारे सेंटर में है उसको हैम्पर करेगा। अगर कफ बढ़ता है तो अग्नि साध होता है, मतलब डाइजेशन हमारा मंद हो जाता है। प्रसेक मतलब मुख से, नाक से कफ बहने लगता है। आलस
मतलब हमें कोई भी चीज़ में हमें रुचि नहीं रहती है। गौरव, हमारा शरीर पूरा का पूरा ऐसे भारी भारी लगता है। और शैत्य, हमारा शरीर हमें ठंडा लगता है। श्वेत्य, सफ़ेद वर्ण का, पांडुर वर्ण का हमें वो लगता है। श्लथांगता, मतलब हमारे शरीर में जो भी मेद है वो हमारा शरीर में कफ ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है। और श्लथांगता मतलब उसमें लैक्सिटी वो बढ़ती है। श्वास खास के व्याधि ज़्यादा दिखने लगते हैं, बिकॉज जो कफ बढ़ता है तो अंदर में भी उसमें कफ का जो आवरण है वो अंदर में बढ़ने लगता है। और जो हमारे जो पैसेज है वो बहुत से नैरो होने लगेंगे और उससे हमारा बीपी बढ़ेगा, श्वास कास के डिसीज़ बढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसीज़ बढ़ेंगे और ज़्यादा नींद आने लगेगी। तो ये कफ बढ़ने के लक्षण हैं। कफ क्षय के लक्षण क्या है? कफे भ्रमः। कफे भ्रमः मतलब हमें भ्रम, ये जो सिर में जो कफ है, तर्पक कफ, पहले उसके स्थान देखते हैं। उसके जो स्थान है वो अवलंबक कफ जो कि छाती में रहता है, लंग्स में रहता है। क्लेदक कफ जो कि आमाशय स्टमक में रहता है। बोधक कफ जो कि मुख में रहता है। तर्पक कफ जो कि सिर में रहता है। और श्लेषक कफ जो कि जोड़ों में रहता है, जॉइंट में रहता है, साइनल फ्लूइड में उसको कहते हैं। तो कफे भ्रमः अगर कम हो जाएगा तो यहाँ का जो मेनिंजाइटिस का जो है वो कम होने लगेगा, अंदर का जो आवरण है वो कम होने लगा, ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर वो कम होने लगेगा और भ्रम की हमें प्रचिति आने लगेगी। आमाशय जो आशय है, जो आशय जितने भी हमारे ऑर्गन है उसको जो इकट्ठा स्थिर रखने का काम ये कफ करता है। अगर उसमें से कफ अगर कम हो जाएगा तो आशय हमें वहाँ पे शून्य मतलब है कि नहीं ऐसे हमें लगने लगेगा। शून्यत्व, रुद्रवत्व मतलब हार्ट में पाल्पिटेशन बढ़ेगा। श्लथ संधिता, संधियों का जो अगर कफ यहाँ पे कम होने लगेगा तो ये जो जॉइंट है वो ढीले पड़ जाएंगे। तो उस हिसाब से ये कफ की कम होने के लक्षण है। और प्रजागर मतलब नींद नहीं आती है। अगर कफ कम हो जाएगा तो प्रजागर, रुक्षता आती है, अंतर्दाह की लक्षण होते हैं, बहुत सा प्यास लगती है। और कफ कम होने से हमें दौर्बल्यता, अगर प्राकृत कफ रहेगा तो बल की प्रचिति होती है, अगर कफ कम हो जाएगा तो दौर्बल्य ये आने लगता है। तो उस हिसाब से कफ को जानना है, पहचानना है। और हमें छोटे बच्चों में कफ की डोमिनेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको छोटे बच्चों को कफ के व्याधि होते हैं। और अगर आपको कफ के ये लक्षण दिखे तो आप येरला आयुर्वेद कॉलेज में इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप यहाँ के कंसल्टेंट से आप यहाँ पे ट्रीटमेंट लें और उस हिसाब से आप अपने कफ को प्राकृत रखिएगा। शीर्यते शरीरम, अगर हमको यही यौवनावस्था अगर हमको कंटिन्यू चाहिए तो कफ को प्राकृत मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है, उसकी ट्रीटमेंट भी लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप येरला आयुर्वेद कॉलेज में आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्ते।